चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स, और फाइनली डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ये 4 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, 16.1, 16.2, 16.3 एंड 16.4। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। फूड इज वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये मेजर कंपोनेंट होते हैं क्योंकि हम ज्यादा अमाउंट में लेते हैं और ये हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। विटामिन्स और मिनरल भी हमें चाहिए होते हैं, तो ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। इन्हें हम कहते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। जबकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड कहते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड अस एनर्जी। विटामिन्स और मिनरल्स हमें बीमारियों से बचाते हैं, इसीलिए उसे कहते हैं प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फूड। ठीक है, फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मैटर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। तो फूड हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है? एक तो एनर्जी और ऑर्गेनिक मैटर, ताकि ग्रोथ हो सके और टिश्यूज का रिपेयर हो सके। मतलब ग्रोथ के लिए हमें चाहिए, साथ ही साथ टिश्यू रिपेयर के लिए भी फूड की आवश्यकता होती है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। द वाटर वी टेक in plays an important role in metabolic processes and also prevent dehydration of body। जो पानी हम पीते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत सारे पानी पे डिपेंड करते हैं। जैसे कि डाइजेशन खुद डिपेंड करता है किस पे? वाटर पे, क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो वाटर का यूज करके तभी केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। ठीक है, तो इसी तरह और भी प्रोसेस है जिसमें ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को प्रमोट करता है। कौन? वाटर। साथ ही साथ बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाता है। आप जानते हो, अगर ह्यूमन बॉडी 12% से ज्यादा वाटर लॉस कर दे तो ह्यूमन बींग्स विल डाई, तो ह्यूमन बींग की मौत हो जाएगी उस समय। इसका मतलब डिहाइड्रेशन से भी बचाने का काम है, और मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं कौन? वाटर। ये इन्होंने शुरू में सभी के फंक्शन बता दिए। अभी छोटी सी बात है मगर इस पे भी क्वेश्चन बनता है 4 ऑप्शन बना के, और वो बनाया जा सकता है। Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form। जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो हम जो है डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? यस सर। आ रहा है सर, यस आ रहा है। सर, आ रहा है सर, आ रहा है, ऑल ओके, आ रहा है साउंड सर। ठीक है, आ रहा है तो सर, आ रहा है। बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये डायरेक्टली हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, हमारी बॉडी इसे यूटिलाइज भी नहीं कर सकती ओरिजिनल फॉर्म में। इसीलिए पहले ये तोड़े जाते हैं। दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म आर कॉल्ड डाइजेशन। इज कॉल्ड डाइजेशन। यही प्रोसेस जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को तोड़कर सिंपल फॉर्म में बदलते हैं, जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सके हम, उसे हम कहते हैं डाइजेशन। एंड इट इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय, किस प्रोसेस है? मैकेनिकल, मतलब तोड़ा ताड़ी, तोड़ना पड़ेगा, एंड बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल का मतलब जैसे हम दांत से फूड को ग्राइंड करते हैं, साथ ही साथ स्टमक भी फूड को चर्निंग मूवमेंट से तोड़ता है। साथ ही साथ बायोकेमिकल मेथड, इसका मतलब कि कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ना बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, तो मैकेनिकल मतलब तोड़ना डायरेक्ट, और बायोकेमिकल मेथड में हम क्या करते हैं? बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं जिससे फूड डाइजेस्ट हो सके। जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज शोन इन फिगर 16.1। 16.1 में ये चीजें शो हो रही हैं। ठीक है, जरा देखते हैं क्या है वो चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें हम इरेज कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, उसमें एलिमेंट्री कैनाल होता है, एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड। इसका मतलब एलिमेंट्री कैनाल में जो ग्लैंड
होते हैं जो डायरेक्ट एलिमेंट्री कैनाल के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, जैसे कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड और एसोसिएटेड ग्लैंड। इसका मतलब जो ग्लैंड उसमें खुलते हैं। तो एसोसिएटेड ग्लैंड कौन से हो गए? सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा? सलाइवरी ग्लैंड। ये एसोसिएटेड है क्योंकि ये बगल कैविटी में खुलता है। इसके अलावा लिवर जो बाइल का सीक्रेशन करता है और पैंक्रियाज जो पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन करता है, इनको एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट्री कैनाल का डायरेक्ट मॉडिफिकेशन बनाकर ग्लैंड नहीं बने, बल्कि ये एलिमेंट्री कैनाल में ओपन हो रहे हैं, उसमें खुल रहे हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं अब। एलिमेंट्री कैनाल में देखिए, द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस विद एन एंटीरियर ओपनिंग माउथ। इसमें जो एंटीरियर ओपनिंग है वो क्या है? माउथ। एंड इट ओपन्स आउट पोस्टीरियरली थ्रू द एनस। और ये ओपन होते हैं पोस्टीरियरली किससे? एनस से। किसी को कुछ कहना है? दो पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किए हैं, बताइए। देखिए कुछ पार्टिसिपेंट्स को आवाज नहीं आ रही, पर ज्यादातर को आवाज आ रही है। इसका मतलब उनके नेटवर्क में इश्यू होगा, है ना। द माउथ लीड्स टू द बकल कैविटी और ओरल कैविटी। माउथ किस में जाता है? बकल कैविटी में, या उसको ओरल कैविटी भी हम कहते हैं। द ओरल कैविटी हैज नंबर ऑफ टीथ एंड अ मस्कुलर टंग। इसमें टीथ होता है और मस्कुलर टंग होती है। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ बोन। जो हमारे दांत हैं आप जानते हो, जॉ बोन के सॉकेट में फंसे रहते हैं, फॉर्मली अटैच होते हैं। इस तरह के डेंटिशन को हम कहते हैं थीकोडोंट, जो कि ह्यूमंस में पाया जाता है। मैमल्स में और क्रोकोडाइल में थीकोडोंट डेंटिशन होता है। हमें टीथ के बारे में पहली बार पता चली, जो क्लास में भी हम बात कर चुके। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म टू सेट्स ऑफ टीथ। बहुत सारे मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनके पास दो सेट दांत आते हैं उनकी लाइफ में। अ सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडुअस टीथ। मिल्क टीथ मतलब जब बच्चा दूध पीता रहता है तब वो दांत आते हैं, या उन्हें डेसिडियस टीथ भी कहते हैं। डेसिडियस का मतलब जो फॉल ऑफ कर जाते हैं, जो बाद में टूट जाते हैं। और उसके बाद जब टूट जाते हैं, दे आर रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और एडल्ट टीथ। ये रिप्लेस होकर परमानेंट टीथ से रिप्लेस होते हैं, या उन्हें एडल्ट टीथ भी कहते हैं। और ये मरते दम तक यही टीथ रहते हैं। ये बात अलग है कि अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, इन्फेक्शन होगा तो जल्दी टूट जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू वीक होंगे और दांत निकल आएंगे, मगर यही दांत रहेंगे, इसके बाद दांत नहीं उगेंगे, 2 ही बार उगते हैं दांत। इस तरह की कंडीशन को, इस तरह के डेंटिशन को हम कहते हैं डायफाइडोंट। क्या कहते हैं? डायफाइडोंट। क्या कहते हैं? डायफाइडोंट। ठीक है बेटा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं और देखते हैं। ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना हुआ है। आप जानते हो कि इससे एलॉबरेट डायग्राम मैंने आपको क्लास में बना के दिया था। ओरल कैविटी, माउथ, पैरोटिड ग्लैंड, फेरिंक्स, सबमेंटरी, सबलिंगुअल ग्लैंड, इसोफेगस, स्टमक, गॉलब्लैडर, सबकी लोकेशन यहाँ गिवन है, कि आप पहले से ही जानते हैं। इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको क्लास के डायग्राम में मिली। ठीक है, सारी चीजें पहचान रहे हैं आप? पढ़ते हैं जरा इनके बारे में। तो इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया कि एन एडल्ट ह्यूमन हैज 32 परमानेंट टीथ। एडल्ट ह्यूमन में 32 परमानेंट टीथ होते हैं, मतलब ये इनकी 32वीं होती है हमारे पास। 32 परमानेंट टीथ मतलब 32वीं। ठीक है, विच आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 तरह के होते हैं, इसीलिए हम ऐसे डेंटिशन को कहते हैं हेट्रोडोंट डेंटिशन। हेट्रोडोंट मतलब अलग अलग टाइप के टीथ, क्योंकि 4 तरह के हैं। इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स। Arrangement of teeth in each half of upper and lower jaw in order is IC, PM and M is represented by dental formula which human is 2123 upon 2123। आप जानते हो, एक हाफ ले लेते हो आप जॉ का, उसमें ऊपर और नीचे के दांत ले लेते हो। इसका मतलब कि आप इसका दुगना कर दो तो सारा नंबर आ जाएगा 2123 अपॉन 2123। इनको प्लस करिए और मल्टीप्लाइड बाय 2 करिए तो कितना आएगा? 32 दांत होते हैं। ठीक है, the hard chewing surface of teeth made up of enamel
जो हार्ड च्यूइंग सरफेस है वो इनेमल की बनी होती है, आप जानते हो, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी है। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, एक्टोडर्म से बनता है। हेल्प्स इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड, ये फूड को मैस्टिकेट करता है, ठीक है। और इसके नीचे डेंटाइन होता है, जो यहाँ लिखा नहीं हुआ पर हमें पता होना चाहिए, लेक्चर में बताया डेंटाइन, जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, मीजोडर्मल इन ओरिजिन। तो इसका मतलब टीथ एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन हो गया, क्योंकि इनेमल वो एक्टोडर्मल है और डेंटाइन मीजोडर्मल है, तो टीथ एक्टो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है। इसके बाद टंग के बारे में डिस्क्रिप्शन है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रीनुलम। आप जानते हो ये फ्रीनुलम का पूरा नाम क्या होता है? लिंगुअल फ्रीनुलम, क्योंकि टंग अटैच हो रही है ना, लिंगुअल फ्रीनुलम भी इसे हम कहते हैं, इससे ये अटैच होता है। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले। जो टंग के ऊपर है वहां पर स्मॉल प्रोजेक्शंस है, उन्हें पैपिले कहते हैं। फिर इसने लिखा सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, मतलब सारे में टेस्ट बड नहीं होता, कुछ में टेस्ट बड होता है, सब में टेस्ट बड नहीं होता। और आप जानते हो कि टेस्ट बड जिसमें नहीं होता वो होता है फिलीफॉर्म। इसका नंबर तो सबसे ज्यादा होता है फिलीफॉर्म पैपिले का, पर इसमें टेस्ट बड नहीं होते। जबकि फंगीफॉर्म और सरकमवेलेट जो पैपिले होते हैं इनमें टेस्ट बड होता है। तो दो में टेस्ट बड है और फिलीफॉर्म में नहीं है। तो इसका कहने का मतलब एनसीईआरटी सारी बातें नहीं बताता, मगर वो थोड़े में ही सब बता देता है। बाकी आप पता करिए। और वो पूछता है इस चीज को कि सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड, कुछ के पास टेस्ट बड होता है, मतलब फंगीफॉर्म सरकमवेलेट, और कुछ के पास नहीं होता, जैसे कि बेटा माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा। The oral cavity leads into a short pharynx. ये oral cavity pharynx में जाती है, which serves as a common passage for food and air. जो common passage है food के लिए भी और air के लिए भी, जानते हैं आप अच्छी तरह से। The esophagus and trachea. Esophagus, food pipe, trachea, wind pipe, opens into pharynx. ये दोनों के दोनों pharynx में open होते हैं, common opening है। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। इसका मतलब कि जब हम खाने को स्वेलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस वो कवर कर लेता है किसको? ग्लॉटिस को, और विंड पाइप में या ट्रैकिया में फूड को नहीं जाने देता, और फूड सीधे कहाँ जाता है? ईसोफेगस में, जब हम स्वेलो करते हैं ड्यूरिंग स्वेलिंग। द ईसोफेगस इज थिन, अब ईसोफेगस के बारे में बात कर रहा है ये। ईसोफेगस क्या है? इज अ थिन long tube which extend posteriorly passing through the neck, thorax, diaphragm and leads into a J-shaped bag जो कि स्टमक होता है। तो ईसोफेगस वो क्या कर रहा है? वो नेक को पास करता हुआ, थोरैक्स को पास करता हुआ, डायफ्राम को पास करता हुआ सीधे स्टमक में चला जाता है, ठीक है, वो स्टमक में चला जा रहा है। जे शेड बैग कॉल्ड स्टमक, ठीक है, स्टमक जे शेड बैग है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो स्टमक हो गया, यहाँ पे दांतों का स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है और दांत निकाल के भी दिखाए हुए हैं। अगर आप देखें तो ये दोनों क्या हैं? इंसीजर्स, ये दोनों इंसीजर्स हैं। उसके बाद ये हो जाता है कैनाइन, उसके बाद 2 सेट प्रीमोलर के और 3 सेट मोलर के बाहर निकाल के इन्होंने दिखाया हुआ है। देखिए अगर आप तो रूट दिखाई हुई है, रूट दिखाई हुई है। अगर आप ये बताएं छठे नंबर पे जो रूट दिखाई है कितनी है? 3। ये मोलर की है, पर कौन से मोलर की? अपर की लोअर? लोअर। लोअर प्रीमोलर, उसमें 3 रूट्स होती हैं, ठीक है। और अपर प्रीमोलर में कितनी होती हैं? 2 रूट्स। ये 3 रूट वाला है, ये लोअर मोलर है। और अगर अपर की बात करिए तो उसमें कितनी रूट्स होंगी? 2। ये अपर मोलर है, 2 रूट्स। अगर हम बात करें लोअर प्रीमोलर की, नीचे वाले जो प्रीमोलर हैं उनके अंदर होती हैं 2 रूट्स, ये लोअर प्रीमोलर है। और अपर प्रीमोलर में एक ही रूट, अपर प्रीमोलर में एक रूट होती है क्यों? जबकि बाकी सभी दांत में अपर या लोअर हमेशा एक रूट होती है,
क्योंकि रूट इसने बाहर निकाल के दिखाई है, इसीलिए मैंने आपको रूट्स के बारे में भी बताया था, क्योंकि रूट्स यहाँ शोन है, कंप्लीटली नहीं है, पर हमें सारी बात पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी क्या करता है, केवल इशारा, और हम बताते हैं एलैबोरेशन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, आगे यहाँ टेक्स्ट में आते हैं। अ मस्कुलर स्फिंक्टर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक। गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या इसी स्फिंक्टर को हम कार्डियक स्फिंक्टर भी कहते हैं, क्योंकि कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक में ओपन होता है। क्या कहते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये कार्डियक स्फिंक्टर है, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर ईसोफेगस से खाने को जाने देता है, अलाउ करता है स्टमक में, पर उसका बैकफ्लो को प्रिवेंट करता है, वापस नहीं आने देता। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्टमक इज लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर की तरफ कौन से पोर्शन में? लेफ्ट। छोटी सी बात है, पर इसके भी ऑप्शन बना के दे दिए जाते हैं एग्जाम में, मैं भी बना के देता हूं और आपको मिलेगा ऑप्शन ऐसा जरूर आगे। अब इसने बताया इट हैज 4 चैम्बर्स, अ कार्डियक पोर्शन जिसमें ईसोफेगस खुलता है, इन विच ईसोफेगस ओपन्स। फंडिक रीजन बॉडी जो मेन सेंट्रल पार्ट रीजन है, और पाइलोरिक पोर्शन which opens into first part of small intestine, that is duodenum, क्योंकि पहला पार्ट कौन है? duodenum, वहां पे ओपन होता है। 4 पार्ट स्टमक के बताते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू 3 रीजन्स। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 रीजन में, सी शेप duodenum, a long coiled middle portion jejunum and a highly coiled ileum। तो यहाँ पर मिडिल पोर्शन जिजुनम जो कि लॉन्ग है, कॉइल्ड है, और बहुत ज्यादा कॉइल्ड है कौन? इलियम। सबसे ज्यादा लेंथ वो इलियम की होती है, और इसीलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जिजुनम और इलियम में होता है। सबसे ज्यादा इलियम की, फिर जिजुनम की लेंथ होती है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द duodenum इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, जो आखिरी पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट यहाँ पे इन्होंने बता रखे हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं, देख लेते हैं। सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सीकम, कोलॉन और रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सीकम इज ए स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सीकम एक ब्लाइंड सैक है जिसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसका मतलब वो हमसे जगह लेते हैं, स्पेस लेते हैं, और जैसे कि ई कोलाई, और बदले में हमें विटामिन भी प्रोड्यूस करके देते हैं। आप जानते हो, मैं बता चुका हूँ, विटामिन B1, B2, B12 एंड K, ये विटामिन प्रोड्यूस करके हमें देते हैं। ठीक है, आगे देखें। A narrow finger-like tubular portion, the vermiform appendix, एक नैरो फिंगर लाइक पोर्शन वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, वो सीकम से अराइज करता है, और ये वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। इसका मतलब इसका हमारे में कोई रोल नहीं है, बल्कि कभी कभार इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है, आइटिस लगा देते हैं इन्फेक्शन में हम, मगर हमारे किसी काम का नहीं है, कोई रोल इसका डाइजेशन में नहीं है, ये सीकम से अराइज करता है। अब ये सीकम किस में ओपन होता है? सीकम ओपन्स इनटू कोलॉन, और कोलॉन के 4 पार्ट हैं। देखिए, कोलॉन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, एन असेंडिंग, अ ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग पार्ट एंड अ सिग्मोइड कोलॉन। ये 4 कोलॉन है। पुरानी एनसीईआरटी में 3 पार्ट दिया था, इसमें सिग्मोइड कोलॉन को ऐड किया है, ये 4 पार्ट बना दिए गए हैं। The descending part opens into the rectum which opens through NS। ये रेक्टम में ओपन होता है, और वो बाहर की तरफ NS से ओपन होता है। रेक्टम जो है अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को स्टोर करता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसे स्टोर करता है, और बाद में उस फूड को का हम डेफिकेशन करा देते हैं। डेफिकेशन मतलब इट इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ द रेक्टम थ्रू NS। ठीक है, the wall of alimentary canal, the wall of alimentary canal from esophagus to rectum possess 4 layers। मतलब अब ये बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। तो ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक 4 लेयर्स होती हैं एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है, क्या क्या? सेरोसा सबसे ऊपर, मस्कुलरिस म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। इन्होंने लिखा है सेरोसा, मस्कुलरिस,
सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. Serosa is the outermost layer and is made up of thin mesothelium. Mesothelium की बनी होती है. Mesothelium का मतलब क्या हुआ? Epithelium of visceral organs. जो भी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स, उन्हें हम, उनकी जो लाइनिंग है उसे हम कहते हैं क्या? मीजोथीलियम. क्या कहते हैं? मीजोथीलियम. तो वही सेरोसा की लाइनिंग भी है विद सम कनेक्टिव टिश्यू. इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है. इंपॉर्टेंट बात है, देखिए लाइन. सेरोसा की आउटर मोस्ट लेयर वो थिन मीजोथीलियम की बनी होती है और उसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी होता है. कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी इसमें है. आगे देखिए. मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स. जो मस्कुलरिस है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई है. स्मूथ मसल का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो इनवॉलेंट्री होती है. और यही जो स्मूथ मसल्स हैं वो पेरिस्टाल्सिस का काम करती है. और पेरिस्टाल्सिस, ये मसल्स किसका काम कर रही हैं? इनवॉलेंट्री है. पहली बात, मतलब हमारी विल पर काम नहीं करती. दूसरी बात, यही मसल्स खाने को नीचे पुश करती हैं वेव ऑफ पेरिस्टाल्सिस से, जो मैं आपको लेक्चर में समझा चुका हूँ पेरिस्टाल्सिस किस तरह से होता है. और इसमें अब ये बता रहा है कि किस किस लेयर में अरेंज है. अरेंज्ड इन एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल. बाहर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होती है और अंदर की तरफ सर्कुलर होती है हर जगह पे, मगर एक जगह पे जो कि है स्टमक. एन ओब्लिक मसल लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन. इसने कहा कुछ रीजन में प्रेजेंट होती है और बताया नहीं किस रीजन में. तो आप जानते हो सम रीजन का मतलब क्या हुआ? स्टमक. स्टमक के पास एडिशनल ओब्लिक मसल लेयर होती है क्योंकि स्टमक सप्लीमेंट्स द एक्शन ऑफ टीथ. इट कॉजेस चर्निंग मूवमेंट ऑफ फूड. वो फूड को तोड़ने का भी काम करता है. तो एडिशनल मसल लेयर है उसके पास जिससे वो आसानी से खाने को तोड़ सकता है. उसको घुमाता है, उसे कहते हैं चर्निंग मूवमेंट. ठीक है. के बाद दिस सब म्यूकोसल लेयर, जो सब म्यूकोसा है, is formed of loose connective tissue containing nerves, blood and lymph vessels. सब म्यूकोसा में लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं. ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है. आगे, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. ड्यूडेनम में कह रहा है कि जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा में. तो लाइन याद करने वाली है कि ड्यूडेनल ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा. वो सब म्यूकोसा तक पेनिट्रेट करते हैं. माना कि वो एलिमेंट्री कैनाल के मॉडिफिकेशन होते हैं पर मॉडिफाई होकर सब म्यूकोसा तक ये पहुंच जाते हैं. ठीक है. द इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग द ल्यूमेन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज द म्यूकोसा. जो इनर मोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं म्यूकोसा. जो एलिमेंट्री कैनाल का ल्यूमेन होता है उसके जस्ट बाहर होती है. ये लेयर क्या क्या बनाती है वही आगे बताया गया है. दिस लेयर फॉर्म्स irregular fold in the stomach and small finger-like foldings called villi in the small intestine. तो स्टमक में irregular folds बनाते हैं. और आप जानते हो स्टमक में जो irregular folds होते हैं वो दो तरह की चीजें बनाएंगे. एक तो गैस्ट्रिक रुगे, और जो दूसरे फोल्ड्स होंगे वो बनाएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. ठीक है. और इंटेस्टाइन में विलाय बनाते हैं फोल्ड, और साथ ही साथ वही फोल्डिंग इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी बनाती है. इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को भी बनाती है. ठीक है. तो फोल्ड है गैस्ट्रिक रुगे, फोल्ड है विलाय, और जब और ये फोल्ड बड़ा होता है तो ये बना देता है अंदर की तरफ. जब फोल्ड होता है तो बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स. This cells lining the villi produce numerous microscopic, जो विलाय की सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करती हैं न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस कॉल्ड माइक्रोविलाय. इनमें माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस बनते हैं जिन्हें कहते हैं माइक्रोविलाय, गिविंग इट अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस. उसे ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस दे देते हैं ये माइक्रोविलाय, और इससे सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाता है. उसका यहाँ चित्र भी बना हुआ है. हालांकि उसके पहले हम एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम देख लेते हैं जो अभी हमने समझा. उसमें ये चीज़ें बताई गई. एक तो सबसे ऊपर सेरोसा, फिर मस्कुलरिस लेयर, इसको मस्कुलरिस एक्सटर्ना भी बोल सकते हो, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, फिर सब म्यूकोसा, देन म्यूकोसा, और ये है ल्यूमेन.
ये फोल्ड्स दिख रहे हैं, इन फोल्ड्स को देख के पता लग रहा है कि ये क्रॉस सेक्शन जो है ना वो इंटेस्टाइन के पास से काटा गया है, क्योंकि विलायस के फोल्ड ये दिखाई दे रहे हैं हमें, ठीक है। अब आगे देखें, These modifications मतलब folding increases the surface area enormously. ये बहुत ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कौन? विलाय। और विलाय के ऊपर का जो सरफेस एपिथेलियम है वो ब्रश बॉर्डर्ड होता है, इस तरह से बना रखा है इन लोगों ने, इसे कहते हैं माइक्रोविलाय। माइक्रोविलाय, एक तो विलाय ने सरफेस एरिया बढ़ाया फोल्डिंग, उसके ऊपर सरफेस एपिथेलियम वो ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस का होता है माइक्रोविलाय, वो सरफेस एरिया को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसके अलावा विलाय आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड अ लार्ज लिम्फ वेसल कॉल्ड लैक्टीज। ये देखिए, ये आर्टरी वेन, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हैं, ये क्रिप्स ऑफ लिवर क्विने दिखाया है, इसका मतलब इंटेस्टाइनल ग्लैंड, और लैक्टीज which are meant for the absorption of fats, क्योंकि फैट्स कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो काइलोमाइक्रोन बनाते हैं जिनका डायमीटर कैपिलरीज से बड़ा होता है, तो इसे लोग कैपिलरी में ना एब्जॉर्ब होकर किस में एब्जॉर्ब होते हैं? लैक्टीज में, ठीक है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स विच सीक्रेट म्यूकस दैट हैज बीन लुब्रिकेशन। ये म्यूकस एपिथेलियम है, म्यूकोसा, उसमें गॉबलेट सेल्स होते हैं, ये गॉबलेट सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं और ये सीक्रेट करते हैं म्यूकस, जो लुब्रिकेशन का काम करता है ताकि फूड आसानी से स्लिप करता हुआ नीचे की तरफ चला जाए। आगे देखिए, म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, जो मैंने पहले बताया गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाता है, और क्रिप्स इन बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाय, और विलाय के बेसिस पर क्रिप्स बनाता है जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड ने क्रिप्स ऑफ लिवर को। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ आती है, ऑल द 4 लेयर शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। चारों लेयर अलग अलग पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल के कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन शो करती हैं, थोड़ी थोड़ी